कुछ लोगों को लगता है कि हमारे जिंदगी में जो कुछ भी होता है सब का सब ईश्वर ही करता है, पर यह पूरी तरह इसमें सच्चाई नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ईश्वर हमारी जिंदगी में कुछ नहीं करता, वो हमारे अपने ही कर्म है। पीछे के जन्मों के प्रारब्ध के जन्मों के मेरे अपने ही कर्म है जो मुझे भोगने पड़ते हैं, अच्छे या बुरे। लेकिन प्रारब्ध के कर्म 50% ही होते हैं। 50% इस जन्म के कर्म होते हैं जिसको फ्री विल कहा जाता है, कर्म करने की आजादी। प्रारब्ध के कारण आपके जिंदगी में जो कुछ बड़ा होता है उसमें प्रारब्ध का बड़ा हाथ होता है। जैसे मान लीजिए आपकी जिंदगी में आप कितनी तरक्की करेंगे, आपकी किससे शादी होगी, कौन सा इंसान आपकी जिंदगी में मसीहा बनकर आएगा, आपका जन्म कब होगा, आपका मौत कब होगा, ये सब बड़ा फैसला जो होता है वो प्रारब्ध के कारण ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि आज आप चावल दाल खाएंगे कि रोटी सब्जी खाएंगे, ये प्रारब्ध तय करे, ऐसा नहीं होता है। इतना भी प्रारब्ध काम नहीं करता है, कुछ आपके भी फैसले होते हैं। ईश्वर आपको मोटा मोटी एक सिचुएशन में डालता है, उस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे रखते हैं, कैसे डील करते हैं, ये आपका काम होता है। प्रारब्ध का मोल है तो फ्री विल तो है ना, कि अगर इस जन्म में आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। मैंने बताया था अपने वीडियो में कि 50% प्रारब्ध के कर्म होते हैं और 50% फ्री विल होते हैं। कई लोग हमारे वीडियो पे पूछते हैं कि सब कुछ तय है तो फिर ये कैसे। देखो, सब कुछ तय है लेकिन मोटा मोटी तय है। आप कितने बजे जगेंगे, कितने बजे खाना खाएंगे, ये सब तय नहीं होता है। आप किसी से प्यार से बात करेंगे, किसी से लड़ाई से बात करेंगे, आप किसी से दूर रहेंगे, पास रहेंगे, ये सब इतना छोटी छोटी चीजें ईश्वर तय नहीं करता है। अगर सब कुछ ईश्वर ही तय कर दे तो इस जिंदगी में आपका जन्म लेने का क्या मतलब है? फिर तो आप पुतले हुए ना। फिर ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, वो किस काम का? हाँ, अगर प्रारब्ध अच्छे नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, प्रॉमिस अच्छा नहीं है, तो आप बहुत बड़ा आदमी नहीं बन पाएंगे। लेकिन इस जन्म के कर्म भी तो आपके साथ जुड़ते हैं। क्या क्या जुड़ते हैं, आइए इस वीडियो में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं जिंदगी में कुछ फैसले हम अपने मर्जी से भी करते हैं, ईश्वर बड़े फैसले करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। समझने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। देखिए, आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि आपके जीवन में जो प्रारब्ध के कर्म है वो 50% ही होते हैं और 50% इस जन्म के कर्म होते हैं, जिसको फ्री विल कहा है। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि आपकी जिंदगी में मोटा मोटी जो बड़ा चीज होने वाला है वो तो प्रारब्ध तय करता है, लेकिन कुछ आपको भी तो ईश्वर ने दिया है। अगर मान के चलिए इस जीवन में अगर आप कर्म नहीं करेंगे, अच्छे या बुरे, तो आगे के जीवन में इस जीवन का प्रारब्ध कैसे बनेगा? लोग कहते हैं कि सब कुछ तय है, सब कुछ तय है। सब कुछ नहीं तय है, मोटा मोटी तय है, बड़ा चीज तय है। अगर हर चीज तय होने लगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, फिर इंसान तो भूखा सोएगा ही नहीं। अब कई लोग कहेंगे कि भूखा सोना भी तय, ये सब तय नहीं होता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ है उसके पास, सब कुछ है उसके पास, आलस में वो खाना नहीं खा पाता है, आलसी बने पड़ा रहता है। तो इसमें प्रारब्ध क्या करेगा?
सारा दोष प्रारब्ध क्या है? सारा दोष प्रारब्ध और ईश्वर का है। आपके जीवन में ईश्वर ने किसी को लेकर आए, कोई आपका हमसफर बना और आपने उससे बदतमीजी से बात की, उसे गाली देकर भगा दिया। ईश्वर का काम था मिलाना, आपका काम था इस रिश्ते को संवारना। देखिए, अगर उस रिश्ता नहीं जोड़ना होगा तो अपने आप स्वतः खराब हो जाएगा, वो चला जाएगा। प्यार से भी जाता है ना, और आप उसको तकलीफ देकर भी भेजते हैं। तो जो ये तकलीफ देना जो कर्म है, इस जन्म के आपके अपने कर्म है। प्रारब्ध के कर्म के साथ तो वो आया आपके पास, प्रारब्ध के कर्म के साथ वो जाना भी था उसको, लेकिन वो प्यार से भी जा सकता था, लेकिन आपने उसको गाली देके अपने जीवन से हटाया। तो कहीं ना कहीं ये कर्म, ये तय तो आप करेंगे ना कि ईश्वर ने आपको सिचुएशन में डाला कि कोई आपकी जिंदगी में आया है, उससे आप अलग तो होना है। प्यार से भी हो सकते हैं, लड़ के भी हो सकते हैं, ये तो तय आप करते हैं। इस जन्म के कर्म बनेंगे। इसी तरह जिंदगी में बाकी चीज भी होती है। कई फैसले इंसान अपनी गलती से करता है, इस जन्म के कर्म के कारण करता है। जो ये फ्री विल मिलता है ना, इसी में कई बार चूक जाता है आदमी। प्रारब्ध ने तो आपको बताया कि हाँ तुमको राजा बनाएंगे, लेकिन जो अत्याचार करना होता है वो कहीं ना कहीं प्रारब्ध से तय नहीं होता है कि तुम अत्याचार करोगे। प्रारब्ध ने तय किया कि हाँ तुम एक अच्छा बड़ा आदमी बनोगे। उस सफर में आप चले, उस सफर में कई लोग आपसे मिले। आप प्यार से भी आगे बन सकते हैं, जा सकते हैं। आप किसी को बेइज्जत करके भी आगे जा सकते हैं, अत्याचार करके भी जा सकते हैं। तो ये तो आप तय करते हैं ना। फ्री विल इसीलिए तो दिया गया है ईश्वर की तरफ से, उसको समझिए। सब चीज ईश्वर ही अगर करने लगे तो फिर आपको बुद्धि देने का क्या मतलब है? अब ईश्वर ही आप कहेंगे कि हाँ किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ईश्वर की मर्जी थी बोल दिया, आपने किसी को गाली दे दिया और बाद में लॉजिक दे कि हाँ ईश्वर की मर्जी थी तो मैंने दे दिया। ऐसा नहीं होता। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है ना, सोच विचार करने की शक्ति दी है ना, तो आपको सोचना ही पड़ता है ना। तो कई चीजें आपको खुद भी तय करना पड़ता है। प्रारब्ध तो है ही, वो अपना काम करता है। आपके जीवन में बड़ी घटनाएं, छोटी घटनाएं उसी के अनुसार होती है, लेकिन कई ऐसे कर्म हैं जो आपको खुद करना पड़ता है। इस जन्म के भी कुछ कर्म है जो आपसे ईश्वर करवाता है, या आप खुद अपने स्वतः मन से करते हैं। तो यही आपके आगे का प्रारब्ध बनता है, आगे के जीवन में ये निकल कर आता है। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, क्योंकि प्रारब्ध के कारण आपकी जिंदगी में सिचुएशन अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में आप डील कैसे कर रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं या प्यार से जी रहे हैं, ये आप तय कर रहे हैं। तो हर चीज प्रारब्ध नहीं करती, हर चीज ईश्वर नहीं करते, कुछ आप भी करते हैं। सारा आप गलती दूसरे पे नहीं मर सकते हैं, कुछ गलती आपकी भी रहती है। आपको भी ईश्वर ने बुद्धि दिया है ना, तो उसका उपयोग तो आप करेंगे। और कोई बड़ी घटना, एक्सीडेंट हो जाना है, कोई रिश्तों का टूट जाना, बड़ी घटना ईश्वर प्रारब्ध के कारण होती है। छोटी मोटी घटना, आपको चोट लगी, आप सही से नहीं चल रहे थे, चोट लग गया। अब चोट लग गया, इसमें प्रारब्ध का क्या लेना देना। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।